शीश भाई, आर्म्स कैसे ओवर शैडो कर रहे हैं पूरी फिजिक को। ये देखो क्या ही फिजिक लग रही है भाई। नए वाले के साथ नहीं करूँगा ऐसा। मेरा फर्स्ट एवर कैमरा लेंस जो एक्चुअल में कैमरा के साथ ही आया था, इसका साइज़ 3 ओरियो को स्टैक कर दो, बस इतना ही है। और अब ये देखो और अजीब बात तो पता क्या है, जब मैंने नया स्टार्ट करा ना वीडियो बनाना, तो मैं फ़ोन को ना बहुत छुपा के रखता था जिम में शूट करते टाइम कि किसी को पता ना लगे मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अब तो बहुत ही ऑब्वियस नहीं हो गया है। 1 मिनट रुको, अब इस लेंस के साइज़ का आइडिया देता हूँ तुम्हें। अब नो डाउट क्वालिटी तो वहाँ पहुँच जाएगी, बस कन्वीनियंस के लग जाएंगे, क्योंकि आधा किलो का कैमरा और ये लेंस ऑलमोस्ट 1 किलो का है, तो 1.5 किलो ऐसे लेके घूमना तो पॉसिबल नहीं है। तो कैसी लग रही है क्वालिटी। और ये जो गेट है ना, जिस पे बहुत सारी यादें हैं इस गेट के साथ, आज इस गेट का आखिरी दिन है क्योंकि ये उखड़ने वाला है, प्लस ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। इस चीज़ का तो ऑलमोस्ट सबको ही आइडिया होगा कि नेचुरल लाइट में जो वीडियो और फोटोज़ आती है ना, वो तुम कितनी भी डाउन लाइट कुछ भी कर लो उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। और इस लेंस का अपर्चर 1.8 है, तो कितना भी अंधेरा हो अपने को मतलब नहीं। आज कुछ तूफानी करते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ पता नहीं। जा पे लगाएंगे ट्राइसेप्स और जा पे लगाएंगे बाइसेप्स। सेट नंबर 1 और रेप्स मुझे नहीं पता कितने लगाऊंगा, और बस ये पता है कि बस हवा निकल जाएगी इस सेट में, या बोलूँ कि निकालूंगा मैं। परफेक्ट वेट है। दस हो गए। अब एक ही सेट हुआ है, बट मेरे को फील, ये लो एक ही सेट हुआ है और मेरे हाथ नहीं पास आ रहे मेरे शोल्डर के। एक ज़रूरी डिस्कशन करनी है मुझे स्प्लिट को लेके। मैंने कुछ ज़्यादा चेंज नहीं किया है, कुछ भी नहीं चेंज करा है वैसे स्प्लिट में। बस वो स्प्लिट 5 की जगह अब 6 दिन की हो गई है, और मैं हर हफ्ते में लेग्स को 2 बार ट्रेन कर रहा हूँ। 2 बार कैसे? एक लेग डे पे मैं क्वाड्स करता हूँ, एक पे मैं करता हूँ हैमस्ट्रिंग्स। अब ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ? जो कमिंग साल नेक्स्ट ईयर मुझे compete करना है, और अब कंपटीशन के टाइम देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारी फिजिक तगड़ी होती हैं। किसी के पास कोई प्लस पॉइंट होता है, किसी के पास कोई होता है, कोई अच्छी बैक लेके आ रहा होता है, किसी के आर्म्स तगड़े होते हैं, किसी के डेल्ट्स अच्छे होते हैं, बट रेयरली ऐसा लगता है कि भाई क्या लेग्स हैं। और मैं अपनी बात करूं तो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मेरी बैक ही है, और लेग्स भी हो जाएंगे ना तो फिर। और वैसे भी मैं क्लासिक फिजिक ही खेलने वाला हूँ। वैसे मेंस फिजिक भी खेल सकते हैं साथ साथ। अब ये चीज़ सब्जेक्टिव हो सकती है, बट क्लासिक फिजिक को प्रायोरिटी दूंगा, क्योंकि जो मज़ा आता है ना पोज करने में, वो मेंस फिजिक में नहीं है। अब वैसे 6 दिन का स्प्लिट फॉलो करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 3 हफ्ते हो चुके हैं, और इसका एक बहुत तगड़ा पॉजिटिव एक्चुअली 2 है। पहला तो यही कि 6 दिन बाद दोबारा सेम मसल हिट हो रहा है, तो रिकवरी के लिए बहुत तगड़ा टाइम मिल रहा है।
और इसी वजह से मेरे सेशंस इतने बढ़िया जा रहे हैं ना, क्योंकि मैं हर सेशन से पहले बहुत फ्रेश फील कर रहा होता हूँ। और अगेन कोई भी स्प्लिट अच्छी या बुरी नहीं है, अपने हिसाब से देखो तुम्हें कौन सी सूट कर रही है, तुम्हारे गोल्स के अकॉर्डिंग, तुम्हारे लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग और तुम्हारी ट्रेनिंग इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग भी। और वैसे भी सारा गेम तो रिकवरी का ही है। तो स्प्लिट एक तरीका बताता हूँ कि स्प्लिट किस बेसिस पे चूज़ करो। पुश पुल लेग से स्टार्ट करो, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी ज़रूरी है। पुश पुल लेग्स में अगर तुम थका हुआ नहीं फील कर रहे अपने सेशंस में और रिकवरी भी अच्छी हो रही है तो उसे ही पकड़ लो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो 3 की जगह इसको 4 दिन की स्प्लिट कर दो, जो मैं खुद फॉलो कर रहा था। नो ब्रो स्प्लिट, चेस्ट, बैक, शोल्डर, लेग्स, बढ़िया। वैसे 4 दिन की स्प्लिट ना सबसे सही लगती है मुझे, क्योंकि रिकवरी और फ्रीक्वेंसी दोनों ही पैरेलली सही चल रहे हैं। बट और अभी क्योंकि मुझे अपने लेग्स पे ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए मैं ये स्प्लिट फॉलो कर रहा हूँ। बाकी कुछ दिन बाद मुझे लगता है मैं दोबारा नो ब्रो स्प्लिट पे आ जाऊँगा, अपने 4 दिन की स्प्लिट पे। आज ना इस लेंस को देख के ना मुझे YouTube के एकदम स्टार्टिंग वाला दिन याद आ गया। कैसे? जब मैंने YouTube स्टार्ट किया ना, मैं इसी जिम में वीडियोस बनाता था और कभी भी मैं एक्सरसाइज के साथ पैरेलल नहीं बोलता था। मतलब मैं नीचे जाके पहले अपना वर्कआउट शूट करता था और फिर ऊपर आके यहाँ वॉइस ओवर देता था खड़ा होके। और किसी दिन ऐसा हो गया ना कि एक बंदा भी जिम में है ऊपर वाले फ्लोर पे, तो उस दिन मैं वीडियो नहीं बनाता था, क्योंकि नहीं बस की रहती थी, फटती थी, सीधी बात। शीश भाई, आर्म्स कैसे ओवर शैडो कर रहे हैं पूरी फिजिक को। ये देखो, बट ये तो है, बॉडी के प्रोपोर्शन से थोड़े बाहर चले जाते हैं ना आर्म्स, तो फिजिक अच्छी नहीं लगती। अभी ज़्यादा लग रहे हैं आर्म्स क्योंकि पंप है, नहीं तो प्रोपोर्शन में लगते हैं। वैसे अच्छा ही है आर्म्स बड़े नहीं है, मतलब ओवरऑल फिजिक साथ में ग्रो हो रही है। तो इतना वेट कौन मार रहा है इसमें? अब पता नहीं ये चीज़ मैंने पहले बताई या नहीं बताई है। और ले हाथ ही नहीं पहुंच रहा भाई इधर, तो थोड़ा ऊपर लगा लिया। ये भी एक अच्छा साइन है। ये नाक काली क्यों हो रही है मेरी? अब 4 आर्म्स के लिए मैं हमेशा की तरह 2 सुपर सेट ही ले रहा हूँ, बट मैंने जो एक एक्सरसाइज को इससे स्विच कर लिया है, इसका नाम नहीं पता क्या है, बट अब रिस्ट कर्ल में मसल तो तुम बना लोगे, बट इस एक्सरसाइज का क्या फ़ायदा लगा मुझे? एक्चुअल ग्रिप स्ट्रेंथ भी इससे बढ़ेगी, क्योंकि सारा लोड फिंगर्स पे आ रहा है। और नॉर्मल रिस्ट कर्ल में सिर्फ हमारा रिस्ट जॉइंट मूव होता है, इसमें क्या है, इसमें सारा लोड हम उंगलियों से उठा रहे हैं, तो ग्रिप स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो अभी मेरा करंट स्किपिंग रूटीन क्या है? मैं 2000 रेपिटेशन लगाता हूँ, बट स्टार्ट कैसे करता हूँ? पहला सेट में 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200 वार्म अप के लिए। बट इन रेप्स को भी मैं काउंट करता हूँ। और कई बार क्या होता है, मैं सही फील कर रहा होता हूँ, कई बार एनर्जी लेवल मुझे कम लगते हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग सेट में जो रेप्स है वो कम ज़्यादा कर लेता हूँ, पर 2000 रेप्स तो लगाता ही लगाता हूँ। अब आज का सेशन ख़त्म हो गया अंडर आधा घंटा। और अब एज मैंने बताया कि मुझे सिर्फ एक डाउन साइड लगा ऑफ लो फ्रीक्वेंसी और लो वॉल्यूम ट्रेनिंग, कि तुम बॉडी फैट बहुत जल्दी पुट कर लेते हो, या कहूँ कि इन जनरल तुम कम कैलोरीज बर्न करते हो जिम में, तो इसलिए पैरेलल मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो तोन तो नहीं, बॉडी फैट बढ़ जाएगा। और इसीलिए पहले बिना कार्डियो के मैं मस्त एप्स के साथ घूमता था, वो भी बनाना शेक, ये वो पता नहीं क्या क्या खाता था, फिर भी मेरे पेट पे वेन्स रहती थी। वो बस इसीलिए था क्योंकि नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा कर रहा था। कैमरा भी तो उठाना है। अब मुझे लगता है पहला सेट सबसे इजी रहता है,
मेंटली, इसीलिए नहीं क्योंकि मैं खुद पे इजी जाऊंगा, बट इसलिए क्योंकि पिछली बार का टॉर्चर भूल चुके होते हैं, क्योंकि 5-6 दिन हो गए सेम एक्सरसाइज करे हुए। याद आ गया। अब मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को, क्योंकि अब एग्जैक्टली पता है कि अगला सेट लगाना कैसे है, और पहले सेट की इंटेंसिटी को मैच करना ही करना है, चाहे कुछ होता है।